हेलो। आज का पूरा क्लास हम लोग एथिक्स चालू करेंगे। पहला लेक्चर है ये। तो एथिक्स का पहले बेसिक चीज के बारे में बात करते हैं। एथिक्स का मतलब क्या होता है? आओ देखो एक बार एथिक्स का मतलब क्या होता है। देखना, यदि हम तुमसे एथिक्स का मतलब क्या होता है तुमसे पूछे तो कोई बताएगा एथिक्स क्या होता है? कोई कोई किसी को कोई आइडिया? एथिक्स नियम कानून। तो नियम कानून को बोल सकते हैं हम रूल्स एंड रेगुलेशन। और कुछ? मोरल्स, मोरालिटी। ठीक है। और कितने दिन पहली बार नाम सुना? बिहेवियर, प्रिंसिपल और कुछ वर्ड तो आप समझते हैं। देखो, एथिक्स क्या होता है समझना है। जैसे मान लो हम तुमको पढ़ा रहे हैं। अभी अभी हम दोनों पैर को इसके ऊपर रख दे और पढ़ाना स्टार्ट करें, तो क्या हमको गवर्नमेंट पकड़ के लेके चल जाएगा? तुम इनलीगल काम किए? नहीं, इनलीगल काम तो नहीं किए। बट ये कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में लग रहा है गलत तो किए हैं सर। कौन सा गलती है? इसको बोलते हैं एथिक्स। अनएथिकल काम करना। एथिक्स का मतलब क्या होता है समझना है। एथिक्स का मतलब होता है समाज के द्वारा बनाया गया एक ऐसा मोरालिटी, एक ऐसा रूल्स जो कौन बनाया बताओ? समाज बनाया, मतलब सोशली बनाया गया। एक ऐसा रूल्स जो कौन बनाया? सोसाइटी बनाया। एक ऐसा रूल्स कौन बनाया बताओ? सोसाइटी बनाया। और ये जो रूल्स है ये बेसिकली कहीं लॉ नहीं है। ये या तो है या तो नहीं है। कहने का ये मतलब है, देखो एक बार, दो टाइप का साइंस होता है, हम लोग बचपन से सीखे हैं। एक होता है फिजिकल साइंस, सिलेबस में था। और एक होता है सोशल साइंस। पढ़ा है तुम लोग कभी? फिजिकल साइंस और सोशल साइंस, ठीक है? जानता है क्या होता है फिजिकल साइंस, सोशल साइंस क्या होता है? फिजिकल साइंस का मतलब होता है जैसे कि हाइड्रोजन का दो अणु एक ऑक्सीजन को मिला दो तो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। ये हम लोग पढ़े हैं। और ये पानी हमेशा बनेगा, जिंदगी भर तक, मेरे रहने के बाद, मेरे जाने के बाद, अनगिनत तक, जब तक ये लाइफ है तब तक ये H2O बनेगा। यदि हम बोल रहे हैं कि अर्थ में क्या ग्रेविटी का शक्ति है, तो ग्रेविटी का शक्ति हमेशा है। ऐसा नहीं है कि मेरे जाने के बाद वो एप्पल जो नीचे गिरा था वो ऊपर उड़ने लगेगा। ऐसा नहीं है। इसको बोलते हैं फिजिकल साइंस, जो हमेशा बराबर रहे, जैसा है वैसा है। सोशल साइंस क्या होता है? जो एक्चुअली वो एग्जैक्ट नहीं होता। क्या होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट नहीं होता मतलब ये हमेशा चेंज होते रहता है, कीप चेंजिंग बाई चेंजिंग द इन्वायरमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं। अभी इंडिया में क्या, अच्छा, एथिक्स में थोड़ा सा मेरे को ऑफ ट्रैक एग्जांपल देना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा रेडी रहना। ऑफ ट्रैक का मतलब ये हुआ एथिक्स। इंडिया में तुमको पता है कि अनमैरिड कपल का कोई बेबी यदि हो जाए तो क्या माना जाएगा उसको? इनलीगल? नहीं। लॉ में इनलीगल कहाँ है? कहीं लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आप अनमैरिड पापा नहीं बन सकते, अनमैरिड माँ नहीं बन सकते। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। बट तुमको लगता है ना कि गलत है? क्या समाज तुमको रहने देगा? नहीं रहने देगा। समाज तुमको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि समाज की सामाजिक तौर से कहीं ना कहीं हम अनइथिकल काम किए। हार्दिक पांड्या का नाम सुना है? स्टोरी भी जानता तुम लोग? हार्दिक पांड्या क्या अनइथिकल था? आंसर इज यस, ये अनइथिकल चीज था। अनइथिकल चीज था, लोग उसको बगावत भी किए, पर अल्टीमेटली लोग एक्सेप्ट कर लिए क्योंकि बाद में शादी कर लिया। आलिया भट्ट, भूलो मत, इंडिया कभी भूलेगा उसका। 7 महीने में उसका बच्चा पैदा हुआ था। सोनम कपूर, जो भी ये स्टोरी था, ये सब ये अनइथिकल्स है कि इनलीगल है? ये अनइथिकल है, ये इनलीगल नहीं है। लॉ में ये इनलीगल नहीं है। ठीक है? तो अनइथिकल और इनलीगल में अंतर समझ में आता है? मतलब हम बोल सकते हैं कि लॉ जो है, ये एथिक्स जो है, ये कहीं ना कहीं लॉ तो नहीं है। लॉ से थोड़ा सा अलग कुछ है। ये अलग कुछ है, ये कौन बनाता है बताओ? जो भी तुमको बोल रहे हैं सबका सब अपने आप में कीवर्ड्स है। जब इसको सब जोड़ेंगे ना तब तुमको नजर आएगा, अरे एथिक्स याद हो गया हमको। पहला चीज तुमको क्या बताया, कौन क्रिएट किया था ये? सोसाइटी क्रिएट किया। अच्छा, सोसाइटी कोई भी साइंस को क्रिएट करता है उसको बोलते हैं सोशल साइंस। सोसाइटी के द्वारा बनाया गया साइंस को क्या बोलते हैं हम लोग? सोशल साइंस। ज्यादा मत घूमो नहीं तो नजर लग जाएगा। कौन बनाया ये? सोसाइटी बनाया ना, तो इसको बोल सकते हैं सोशल साइंस है। तो हम एथिक्स भी क्या है? सोशल साइंस है। ठीक है? तो सोशल साइंस मतलब क्या होता है? मतलब जो समाज के द्वारा बनाया गया और हर एक समय के साथ क्या होगा, वो चेंज होता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं सोशल साइंस इज इन एग्जैक्ट। ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये इन एग्जैक्ट होता है। मतलब एग्जैक्टली बोलना मुश्किल है कि ये सही है कि गलत है। अब एग्जांपल बता रहे हैं, किसी को मर्डर करना क्या ये एथिक्स, एथिकली सही है कि रॉन्ग है, अनएथिकल है? लॉ को तो छोड़ दो, हम एथिकली पूछ पूछ रहे हैं, क्या किसी का मर्डर करना क्या एथिक्स के हिसाब से सही है कि गलत है?
गलत है सर, अनएथिकल चीज है। बट मान लो वो मर्डर कर दिए तब जब वो मेरा मर्डर करने वाला था, तो सर एथिकली सही है वो। अच्छा, कहने का ये मतलब था कि सर हम बोल रहे हैं कि अ, कोई लीगल रूल्स को तोड़ना या फिर सिगरेट पीना एक्चुअली पब्लिक में इनलीगल है कि लीगल है? लीगल है। बट क्या एथिकल है कि नॉन एथिकल है? अनएथिकल है। अनएथिकल है नहीं है। अनएथिकल कैसे हो गया सर? क्योंकि सिगरेट हो सकता है कि उस धुआं से किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये अनएथिकल काम कर सकते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है बात? बट यही सिगरेट उस एरिया में पिया जाए जिस एरिया में सिगरेट सब पी रहा है, तो एथिकली सही है कि गलत है? आंसर इज सही है। समझ गए बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो आओ समझते हैं इसको और डिटेल में। तो पहला चीज, सर क्या एथिक्स एक रूल्स है? क्या एथिक्स एक रूल्स है? अच्छा, क्या रूल्स है? वो ये रूल्स बताता है दो चीज, क्या है राइट, क्या है सॉरी, क्या है राइट, क्या है रॉन्ग। कोई भी चीज, कोई भी सेट ऑफ रूल्स, एनी सेट ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इज नोन एज व्हाट? एथिक्स। डेफिनेशन याद हुआ? एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स। सर एक रूल नहीं है, बहुत सारा रूल्स है ना, इसलिए सेट ऑफ रूल्स को बोला गया। एथिक्स इज अ set of rule. Ethics is a set of rules that determine wrong and right. That determine what? Wrong and, क्लास में बोलने का कोशिश करोगे, बोलोगे तो याद हो जाएगा। Ethics is a set of rules that determine what? Wrong, what is right and what is wrong. ठीक है? तो पहला डेफिनेशन देखो क्या लिखा है एथिक्स का मतलब। एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन द राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट। सर कंडक्ट का मतलब क्या होता है सर? एक्टिविटी। जो हम लोग काम किए हैं, जो हम लोग काम कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? जो रूल्स हमको बताए कि ये सही है कि गलत है, उसे बोलते हैं क्या? एथिक्स। तो एथिक्स का मतलब क्या हुआ? एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन या फिर दैट डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, कंडक्ट। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट सर, इथिक्स कहीं एक वर्ड से निकल के आया होगा, तो इथिक्स एक लैटिन वर्ड से निकल के आया है, इथॉस। कौन सा वर्ड बताओ? इथॉस। इथॉस का मतलब होता है कैरेक्टर। इथॉस का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। सर कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, आओ समझते हैं। कहते हैं ना, देखो लैंग्वेज किस तरीके से बोलना है, कि कोई भी क्लास में पढ़ाया नहीं जाता। कोई भी क्लास में, वो अभी पढ़ा तुम लोग, अभी 12th पास हो गया, बीकॉम में पहुंच गया, अभी तुम सीएमए कर रहा है, इंटर में गया, वही फाइनल क्लियर हो जाएगा, कभी सीएमए बन जाएगा। पूरे क्लास में तुमको कभी भी ये नहीं सिखाएगा कोई भी टीचर कि कैसे बोलते हैं। बट जब आदमी बोलता है तो समझ में आता है किस क्लास का आदमी हो। हाँ, यदि बात बोलते ही पहले गाली से स्टार्ट करेगा, समझ लो थर्ड क्लास आदमी हो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि एथिक्स जो है बेसिकली कैरेक्टर को डिनोट करता है। यदि हम सही काम करेंगे तो मेरा कैरेक्टर अच्छा होगा, यदि हम गलत काम करेंगे तो मेरा कैरेक्टर खराब होगा। तो हम बोल सकते हैं इथिकॉस, जो इथिक्स है वो एक लैटिन वर्ड से आया है, उसका नाम क्या है? इथॉस, और उसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। तो सेकंड पॉइंट हम लोगों को, फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ते हैं? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कंडक्ट। और थर्ड सेकंड पॉइंट क्या पढ़े हम लोग? इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कॉल्ड इथॉस व्हिच मींस व्हाट? कैरेक्टर। व्हिच मींस व्हाट? कैरेक्टर। दो पॉइंट समझ में आया? तो नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, एथिक्स जो आया है एक लैटिन वर्ड से आया है। इस सब के ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है। नाम वर्ड क्या है? इथॉस, जिसका मतलब क्या होता है? कैरेक्टर। याद रहेगा। नेक्स्ट, अभी हम लोग पढ़े थे कि जो एथिक्स वाला जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना, ये कौन बनाया? गवर्नमेंट बनाया? सोसाइटी बनाया? तो सोसाइटी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है उसको बोलते हैं सोशल साइंस। तो हम बोल सकते हैं एथिक्स इज अ सोशल साइंस। और सोशल साइंस क्या चीज का सोशल साइंस? व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट का सोशल साइंस। देखो क्या होता है थर्ड पॉइंट, सोशल साइंस इट इज अ सोशल साइंस विच डील्स, क्या डील्स करता है? विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सच एज राइट एंड रॉन्ग, मोरल और इमोरल, गुड और बैड, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ऑफ द डीलिंग विद वन अनदर, एक आदमी दूसरे आदमी के साथ जो डील करता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या मोरल है क्या इमोरल है, क्या गुड है क्या बैड है, इसे कहते हैं क्या? एथिक्स। तो एथिक्स का थर्ड डेफिनेशन, एथिक्स इज अ, ना फॉर थर्ड डेफिनेशन, एथिक्स इज अ सोशल साइंस दैट डील्स विथ तीन चीज के साथ वो डील करता है, गुड और बैड, मोरल और इमोरल, और राइट और रॉन्ग। क्या राइट और रॉन्ग? एक आदमी कैसे दूसरे आदमी के साथ कर रहा है, बिहेवियर ऑफ वन पर्सन विथ अनदर, बिहेवियर ऑफ वन पर्सन विथ अनदर। अगेन एक बार रिपीट करते हैं, पूरे तीन डेफिनेशन को हम लोग क्लियर करते हैं एथिक्स का मतलब क्या आता है। सबसे पहला पॉइंट था एथिक्स इज अ
set of rules that defined what is right and what is wrong. Point number 1. Point number 2. Point number 2 हम लोग पढ़े ethics comes from the Latin word called ethos, which means what? Character. And third point पढ़े ethics is a social science. Ethics is a social science that deals with तीन चीज में डील करता है. पहला चीज right and wrong, good and bad, moral or immoral of the behavior of one person with another is known as what? Ethics. I think ये 3 पॉइंट याद हो गया हो. बार बार इसको रिपीट करोगे क्लास के बाद भी, बार बार यदि माइंड में रिकॉल करोगे याद हो जाएगा. नेक्स्ट, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एथिक्स एक मोरल प्रिंसिपल्स है, एक सिद्धांत है. याद करो अभी चैप्टर चालू किए थे, सबसे पहले तुम लोग से पूछे थे, तुम लोग ये सब वर्ड उठाया, पहले बताया रूल, कोई बताया मोरल, बताया ना, तुम लोग बताया बिहेवियर, देखो सब वर्ड वहां पे आ रहा है. तो एथिक्स क्या है? एक मोरल प्रिंसिपल है दैट गाइड करता है कि पर्सन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए. तो हम बोल सकते हैं एथिक्स इज अ set of moral principles that guide person's behaviors. persons का behavior कैसा होगा ये बताता है, उसे बोलते हैं क्या? एथिक्स. एथिक्स का हम लोग 4 डेफिनेशन में पढ़े और अच्छे तरीके से पढ़े, याद है हुआ. सबसे पहले क्या था? सेट ऑफ रूल that define what is right and what is wrong. Point number 2, ethics comes from the word Latin word ethos, which means what? Character. Third point है it is a social science. A social science क्या होता है सर? Social science of 3 things. Point number 1, good and bad, right or wrong, moral or immoral, of behavior of one person with another. और चौथा पॉइंट हम लोग पढ़े, it is a set of moral principles. It is a set of moral principles which guide how to behave. लॉ का लैंग्वेज उतने वही नहीं लिखना, लिख सकते हो. क्या बताता है हमारा ये प्रिंसिपल? क्या बताता है कि कैसे बिहेव करना चाहिए. ठीक है, व्हाट इज द बिहेवियर, व्हाट शुड बी द बिहेवियर. ये 4 पॉइंट याद रहेगा. चलो आप अभी 3 पॉइंट और पढ़ना है सर एथिक्स में. क्या था सर? इट शेप्ड द सोशल नॉर्म्स. अच्छा एक बात बताओ, कि हम तुमसे पूछे रूल्स एंड रेगुलेशन, या फिर इंडिया में लिविंग्स रहना अलाउड है कि नॉट अलाउड है? लिविंग्स रिलेशनशिप, आंसर इज अलाउड है, इट इज नॉट इनलीगल. बट आप दिल्ली में जाइए, एक बार दिल्ली में भरा पड़ा आपको देखने को मिलेगा लिविंग्स में रह रहे लोग. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, बट तुमको दिल्ली और मुंबई में तुमको देखने को मिलेगा भरा पड़ा है ऐसा लिविंग्स. हम खुद भी देखे हुए हैं, बहुत कपल तुमको देखने को मिलेगा वो लिविंग्स में रह रहे हैं. लीगल है वो? लीगली तरीके से कोई निकाल सकता है उसको? आंसर इज नहीं निकाल सकता, बिकॉज ये इनलीगल तो नहीं है, लीगल है. ठीक है, बट ये अनएथिकल है क्या? आंसर इज यस, ये अनएथिकल है. आसपास की सोसाइटी को गंदा करेगा क्या? हाँ, आसपास के बच्चों को क्या पता ये मैसेज पहुंचाएगा क्या कि ऐसे भी रहा जा सकता है? तो ये अनएथिकल है. अच्छा, ये रूल कौन बनाया होगा? पब्लिक, सोसाइटी, हमारे दादाजी तुम्हारे दादाजी मिलकर बैठ के बनाए होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए. ये जो रूल्स बनाया गया कौन बनाएगा बताओ? तो हम बोल रहे तुमसे जो एथिक्स है, एथिक्स, ये मत बोलना कौन बनाया, तो हम पूछे दादाजी. हम पूछे तुमसे पूछे एथिक्स. एथिक्स बनाने के लिए तुमको सबसे पहले बोल सकते सोसाइटी बनाया होगा. अच्छा, सोसाइटी नॉर्म्स. नॉर्म्स का मतलब क्या होता है पता है? रूल्स एंड रेगुलेशन. मतलब जैसा चल रहा है, इसको प्रथा कहते हैं. हम लोगों का जो एथिक्स होता है ना, वो 3 चीज से मिलके बनता है. कितने चीज से बनता है बताओ? 3 चीज मिलता है ना, तब बनाया जाता है. एक होता है रिलीजन, हमारा बनाता है. जैसे तुमको पता है हम लोग हिंदू है, तो हम लोग में एक्चुअली देखा जाए तो हम लोगों को पूर्वज लोगों के हिसाब से देखा जाए, शास्त्रों के अनुसार देखा जाए, तो हम लोगों को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा रिलीजन बोलता है इट इज अनएथिकल चीज यदि हम लोग खा रहे तो. ठीक है, तो ये अनएथिकल है. बट ये क्या है? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एथिक्स बनाने के लिए अपने को 3 चाहिए. एक होता है सोशल नॉर्म्स, एक होता है रिलीजन, और एक होता है क्या बताओ? एक होता है सोसाइटी का, ये देखो थर्ड पॉइंट, एक होता है कल्चर, सोसाइटी का कल्चर. एक होता है नॉर्म्स, एक होता है कल्चर, और एक होता है क्या? रिलीजन. ये 3 चीज मिलके क्या होता है? हमारा एथिक्स बनता है. तो एथिक्स के अंदर एथिक्स बनता है कैसे? 3 चीज मिला के. बताओ कौन कौन सा? सोशल नॉर्म्स, कल्चर और रिलीजन. हम लोग किस रिलीजन से आते हैं? हिंदू, मुस्लिम. ठीक है, उसके बाद हम लोगों का कल्चर क्या है सर? उसके बाद हमारा सोसाइटी क्या कहता है? देखो एक बार एकदम बारीकी तरीके से देखो. यदि तुम अपने मोहल्ले का एक एथिक्स के बारे में सोचोगे कि मेरे मोहल्ले में तो ऐसा नहीं होता, या फिर मेरे मोहल्ले में ये अलाउड नहीं है, यदि तुम ऐसा चीज सोचते हो, तो सोचने के पहले तुमको 3 चीज सोचना पड़ेगा. सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं. अच्छा, हम इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं. अच्छा, यदि हम हिंदू है तो हमारा कल्चर तुम्हारा कल्चर, तुम भी हिंदू है हम भी हिंदू है, तो मेरा कल्चर तुम्हारा कल्चर क्या है? अलग है कि सेम है? सर अलग है, कल्चर अलग है. इंडिया है ना, इंडिया, इंडिया का चारों तरफ सेम सेम पूजा सेम जगह पे मनाया जाता है क्या? नहीं, सबका कल्चर थोड़ा थोड़ा चेंज होता है. सबके फैमिली का कल्चर अलग अलग होता है. सबके शादी में तुम जाओगे तो शादी का नियम अलग अलग होगा.
हम बोल सकते हैं कल्चर अलग-अलग होता है। तो सबसे पहले देखोगे कौन से रिलीजन से है, उसके रिलीजन के बाद क्या देखोगे, तुम कौन से कल्चर से हो। अच्छा कल्चर देख लिए, तो देख लो कौन से एरिया, कौन से सोसाइटी से रहते हो तुम। हाई क्लास सोसाइटी कि लो क्लास सोसाइटी। हाई क्लास सोसाइटी का अलग नियम कानून होगा, लो क्लास सोसाइटी का अलग नियम कानून होगा, अलग नॉर्म्स होगा। तो सर जो बनता है एथिक्स वो कितने टर्म से बनता है? 3। पहला देखो क्या? रिलीजन। पहले देखो क्या? रिलीजन। अच्छा रिलीजन के बाद देखो कल्चर, कल्चर के बाद देखो सोसाइटी। एकदम लाइन से पढ़ोगे तो याद रहेगा। ठीक है? तो हम क्या बताएं एथिक्स, एथिक्स कितने टर्म से मिलके बना है? 3। पहला क्या है? रिलीजन। दूसरा क्या है? कल्चर। तीसरा क्या है? सिंपल एकदम सीधा-सीधा देखोगे, ये बुक में तुमको उल्टा दिया हुआ है, बट तुमको याद करने के लिए हमेशा सीधा-सीधा समझना कि तुम सबसे पहले देखोगे कि सर ये एथिक्स बनाना है ना हमारा। अच्छा, तो सबसे पहले ये क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले देखेंगे कौन से रिलीजन से रखते हैं हम लोग। अच्छा रिलीजन हम इस रिलीजन से रखते हैं, अच्छा। हम लोगों का कल्चर क्या है? अच्छा कल्चर, ये कल्चर है हमारा। अच्छा कल्चर के बाद देखना एरिया, सोसाइटी हमारा कौन सा है, सोसाइटी नॉर्म्स क्या बताता है। तो हमारा जो एथिक्स है वो कितने टर्म से बन के है बताओ? 3। तो पहला क्या है? इट इज शेप्ड बाय, शेप्ड मतलब होता है बनाना। एथिक्स बनाया कैसे जाता है? 3 चीज, सोशल सोशल नॉर्म्स, कल्चर और रिलीजन। कल्चर प्रैक्टिस क्यों लिखा है सर? क्योंकि कल्चर एक ऐसा चीज है तो प्रैक्टिस ही तो होता है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? निभाना। कल्चर को निभाया जाता है, कल्चर को करने वाला कोई चीज नहीं होता। कल्चर एक क्या है? निभाया जाता है। मेरे घर पे ये पूजा हो रहा है तो मेरी दादी की है, परदादी की है और मम्मी कर रही है। ये कल्चर को प्रैक्टिस किया जा रहा है। अभी हमारे हावड़ा में यदि हम बात करें तो एक शीतला माँ का चांद अभी जस्ट गया। तो सिर्फ हावड़ा में ही क्यों होता है? क्योंकि पुराने जमाने में कोई लोग किए होंगे और ऐसी तरीके से प्रैक्टिस किया गया होगा, और ये प्रैक्टिस हम लोग अभी तक चले आ रहा है। इसको बोलते हैं क्या? कल्चरल प्रैक्टिस। याद रहेगा? तो अभी तक हम तुमको 5 पॉइंट पढ़ाए हैं। कोशिश करना है क्लास में याद हो जाने का। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा है एथिक्स क्या होता है। एथिक्स, एक मिनट। तो अपने को 4 चीज हम लोग, 5 चीज पढ़े ना हम लोग अभी एथिक्स में। 5 चीज पढ़ लेना दोस्त। 1 2 3 4 5। याद रहेगा एथिक्स में सबसे पहले पॉइंट क्या पढ़े? एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पढ़े हम लोग क्या? इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड ethos which means what? Character. थर्ड पॉइंट पढ़े क्या? इट इज अ सेट moral science, social science. It is a social science that defines 3 things: good, bad, moral or immoral of behavior of one person with another. और चौथा पॉइंट हम लोग पढ़े, इट इज अ मोरल प्रिंसिपल्स, इट इज अ मोरल सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स विच गाइड्स व्हाट? पर्सन का बिहेवियर को गाइड करता है। और पांचवा पेज हम लोग पढ़े कि इट इज शेप्ड बाय तीन तीन चीज। पहला रिलीजियन, कल्चर और सोशल नॉर्म्स। याद रहेगा? नेक्स्ट पॉइंट देखो। व्हाइल एथिकल बिलीव्स, जब हम लोग एथिक्स का के ऊपर कुछ बिलीव करते हैं, आर हेल्ड बाय इंडिविजुअल, दे कैन आल्सो बी रिफ्लेक्ट इन द वैल्यूज, प्रैक्टिस एंड पॉलिसीज दैट शेप्ड बाय द चॉइसेस हैज मेड इन डिसीजन मेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नहीं समझ में आया? हम समझाते हैं। जब भी कोई एथिक्स को मानता है, जब भी कोई 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 भी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, तो उसके जो कंडक्ट करता है ना, काम जो करता है ना, उसको देख के समझ में आ जाता है कि वो काम वो एथिक्स के हिसाब से वो कर रहा है कि नहीं कर रहा। देखो क्या बोला, अगेन सुनो। वाइल एथिक्स बिलीव्स, जब हम लोग एथिकल बिलीव करते हैं ना, हम लोग बिलीव करते हैं कि सही है कि गलत है, आर हेल्ड बाय द इंडिविजुअल, कोई आदमी करता है, तो दे कैन ऑल्सो बी रिफ्लेक्ट इन द वैल्यूज। उसके वैल्यूज पे क्या होता है? रिफ्लेक्ट करने लगता है, दिखाई देने लगता है कि हाँ वो इस पर्टिकुलर रिलीजन से है, वो इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स को, इस पर्टिकुलर कल्चर को फॉलो कर रहा है। देख के समझ में आता है ना कि बंगाली है, क्योंकि उस कल्चर को हम लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज दैट आर शेप्ड बाय द चॉइसेस मेड बाय द डिसीजन। ये चॉइस कौन डिसीजन करता है सर? हम लोग खुद लेते हैं कि हम लोग कौन से प्रिंसिपल्स को लेंगे, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे। ये कौन डिसाइड करता होगा सर? हम लोग खुद करते होंगे। तो ये पॉइंट बोला गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा याद रखना, पूरे एथिक्स को हम लोग बोल सकते हैं 3 टाइप का हो सकता है एथिक्स। ये टाइप नहीं पढ़ा रहे हम, ये टाइप पढ़ा रहे हैं। पूरे एथिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आदमी का खुद का एथिक्स, एक यदि बिजनेस करे तो मेरा बिजनेस का एथिक्स, और तीसरा होता है प्रोफेशनल एथिक्स। देखो 3 टाइप का एथिक्स होता है। देखो हम यदि रास्ते में आ रहे हैं और मेरे को कोई बूढ़े आदमी मिल गए जिनको रोड क्रॉस करना था, तो एथिक्स मेरा क्या कहता है कि रोड क्रॉस करा देना चाहिए, ठीक है। बट मेरा क्लास है तो जल्दी पहले क्लास में आएंगे। एक डिसीजन लेना कि इनको क्रॉस कराना है कि हमको ट्यूशन जाना जल्दी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल एथिक्स। एज ए आदमी मेरा क्या कर्तव्य बनता है,
इट इज अ इंडिविजुअल एथिक्स। दूसरा मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल एथिक्स, जिसको कह सकते हैं इंसानियत। ठीक है, इंडिविजुअल एथिक्स का मतलब क्या बोल सकते हैं हम, इंसानियत। दूसरा होता है कॉर्पोरेट एथिक्स, जिसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। हम यदि बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कोई भी दुकान खोल के बैठा है, यदि कस्टमर कोई आया कोई सामान खरीदने के लिए, तो उसको सामान हम नहीं दे रहे क्योंकि उसके साथ मेरा पर्सनल झगड़ा है, तो ये अनइथिकल काम कर रहे हैं। बट कौन सा उल्लंघन कर रहे हैं, पर्सनल नहीं, इंडिविजुअल नहीं, ये कॉर्पोरेट एथिक्स को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इसको बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। और तीसरा होता है प्रोफेशनल एथिक्स, मतलब एज ए टीचर ये मेरी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चों का ख्याल रखें, मेरा प्रोफेशनल एथिक्स है। यदि हम बच्चा को रिप्लाई नहीं दे रहे, बच्चा को, ये तो उल्टा है बे। ठीक है, प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब होता है एज ए सीए, मान लो एज ए सीए में हम मान लो किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी का ऑडिट किए और उल्टा फुल्टा उसका अकाउंट्स में गलत पता, उससे फ्रॉड, उससे कुछ ब्राइब लेके कुछ पैसा लेके क्या किए, उसके अकाउंट्स को सही बोल दिए, तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, ये प्रोफेशनली गलत कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। तो समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो एथिक्स ये जानबूझ के इंटर में डाला गया था कि तुम लोग फाइनल क्लियर क्लियर करो, तो प्रोफेशनल एथिक्स का मतलब तुमको पता होना चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स समझ में आया। एक डॉक्टर, डॉक्टर का प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, कि यदि उसका पास मरीज आए उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दे, ये नहीं देखे कि कौन से कास्ट का है, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। समझ में आता है। हिपोक्रेटिक ओथ्स नाम सुना है तुम लोग। हिपोक्रेटिक ओथ्स क्या होता है, जैसे डॉक्टर लोग जब बनता है ना, एमबीबीएस क्रैक करता है, तो क्रैक करने के बाद उन लोगों को कसम खिलाया जाता है। जिस दिन उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है ना एमबीबीएस का, उस दिन उसको कसम खिलाया जाता है कि चाहे जितना भी पर्सनल लाइफ में तुम व्यस्त क्यों ना हो, यदि कभी कोई पेशेंट आ गया तो तुमको सबसे पहले पेशेंट का ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये ओथ है, बकायदा कसम खिलाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर्स का एक ओथ दिया हुआ है, एक ओथ कराया ही जाता है, इसके बिना एमबीबीएस का डिग्री मिलता नहीं तुमको। जैसे कोई पुलिस में भर्ती होता है तो लोगों को कसम खिलाया जाता है ना, तो सब झूठी खाता है। हाँ। हम, अरे हम, तुम लोग कितना बार कसम, माँ कसम बोल रहे हैं, हम ये नहीं किए थे, बट कसम तो खा ही रहा तुम लोग। बहुत लिचड़ आदमी है बे। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एडिशन यदि हम बात करें तो इसको हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल एथिक्स, कॉर्पोरेट एथिक्स, और एक क्या होता है थर्ड, प्रोफेशनल एथिक्स। समझ में आया। आई थिंक ये 6 पॉइंट तुमको याद होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, 7 प्रिंसिपल्स। 6 पॉइंट है ना, इसको लेके 6 पॉइंट हुआ। ये पांचवा पॉइंट यही, तो तुमको कोई काम का नहीं था ये, बस खाली लिख लेना कॉपी में। पहला पॉइंट क्या था, एथिक्स क्या होता है, एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइन व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या था, इट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉल्ड इथॉस। इथॉस का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। थर्ड नंबर पॉइंट क्या था, इट इज सोशल साइंस दैट डिफाइन थ्री थिंग्स, गुड बैड, wrong right, moral immoral, or behavior of one person with another. Third point, fourth point क्या था, it is a set of moral principles that guides the personal behavior of the person. और next point क्या हम लोग पढ़े, काम का चीज, जो चीज था वो था ए, हाँ, shaped by three things। पहला है रिलीजन, कल्चर, सोशल नॉर्म्स। और उसके बाद हम लोग पढ़े क्या, किसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इंडिविजुअल, बिजनेस और, फटाफट से कॉपी में उतार लो तुम। ठीक है। अच्छा, जहाँ पे तुम लोग सोशल साइंस लिखा है ना, उसके ऊपर में थोड़ा सा लिख लो ना एक चीज, एक खाली वर्ड लिखना है, लिख लो। बहुत जगह है, जगह निकालो। लिखो इन एग्जैक्ट साइंस। ये इन एग्जैक्ट साइंस क्या होता है पता है, बता था ना, एक होता है एग्जैक्ट साइंस, एक होता है इन एग्जैक्ट साइंस। मतलब एग्जैक्टली सही है, नहीं, इसको बोलते हैं इन एग्जैक्ट साइंस। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ एथिक्स। एथिक्स कितने टाइप का होता है, तो एथिक्स का यदि हम टाइप्स पढ़ा है तो ध्यान रखना, एथिक्स का टाइप को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मेटा, मेटा एथिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव एथिक्स, और एक होता है क्या, अप्लाइड एथिक्स। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं मैन। एम का मतलब मेटा, ए का मतलब
अप्लाइड, एन का मतलब नॉर्मेटिव। 3 टाइप का एथिक्स हो सकता है। मेटा क्या हो सकता है? जो कह दिया सो कह दिया, मतलब मान लो हम तुमको बोल रहे हैं कि क्या मर्डर करना एथिकली सही है कि गलत है? गलत है। बट मान लो तुम सरहद पे तो, बॉर्डर पे हो तो सही है। बट अभी भी एकदम अच्छा, मान लो तुमको हम बोले कि एक्चुअली मर्डर करना क्या है? गलत है। बट मान लो वो सामने वाला बंदा तुमको मर्डर करने आया, तुम उसका मर्डर कर दिया उसके पहले, तो ये गलत है कि सही है? गलत है। सही है ना ये? सही है। तो ये नॉर्मेटिव से मेटा नॉर्मेटिव एथिक्स बोलता है कि ये सही है, बट मेटा अभी भी बोलता है गलत है। मेटा बोलता है कि कोई चीज गलत है तो किसी भी टाइप का सिचुएशन हो वो गलत का गलत होता है, ठीक है। बट नॉर्मेटिव क्या बोलता है? सिचुएशन वाइज देखना पड़ेगा कि वो सही है कि गलत है। तो हम बोल सकते हैं कि मेटा क्या है? जजमेंट के ऊपर काम करता है, सिर्फ एक जजमेंट के ऊपर काम करता है, बात खत्म, ये गलत है और ये सही है, ठीक है। और नॉर्मेटिव क्या? सिचुएशन के ऊपर काम करता है, वो सिचुएशन को टू सिचुएशन क्या करता है? डील करता है। समझ में आया बात? अब देखो क्या लिखा है, मेटा एथिक्स डील्स विथ द नेचर ऑफ मोरल जजमेंट। ये किसके साथ डील करता है? सिर्फ मोरल जजमेंट के साथ। इट लुक्स एट द ओरिजिन्स एंड मीनिंग ऑफ एथिक्स प्रिंसिपल्स। ये सिर्फ एथिक्स प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो काम हुआ तो सही है, अदरवाइज गलत है। बाद में कि कौन से सिचुएशन में किया गया है काम है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं मेटा मेटा एथिक्स। देखो सर, नॉर्मेटिव एथिक्स क्या होता है? इट कंसर्न विद द कंटेंट, मतलब होता है सिचुएशन ऑफ द मोरल जजमेंट। जो मोरल जजमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, इसका सिचुएशन देखेंगे जब, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सही है गलत है, तो उसे बोलेंगे क्या? नॉर्मेटिव एथिक्स। अगेन रिपीट करते हैं, इट कंसर्न विद द कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट एंड द और एंड द criteria for what is right और what is wrong. It is a situational. और एक होता है अप्लाइड। सर अप्लाइड किसको बोलते हैं? अप्लाइड याद रखना, ये जो हम लोग एथिक्स सोचे थे ना, जो हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स। देखो, लुक्स एट द कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स लाइक वॉर। वॉर के टाइम पे हम लोग एथिक्स लगाते हैं कि हमारे अभी हम लोग जब बॉर्डर पे खड़े हैं तो हमारा एथिक्स क्या कहता है, सामने वाला बंदा को मारना है कि नहीं मारना। ये जो अप्लाई कर रहे हैं इसको बोलते हैं अप्लाइड एथिक्स, ठीक है। एक बार कॉपी में लिख लो। सर इसमें क्या पूछेगा? मैक्स टू मैक्स एमसीक्यू पूछेगा। क्या पूछ सकता है कि जजमेंट, इसमें कीवर्ड को ध्यान रखना, जो तुमको मार्क करा रहा है वो मार्क जरूर से कॉपी में लिखते वक्त मार्क जरूर कर लेना। इट इज अ मोरल जजमेंट। ये क्या होता है? कंटेंट ऑफ मोरल जजमेंट। और ये क्या होता है? लुक्स एट अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक लाइक वॉर, एनिमल्स राइट्स एंड। अच्छा, एक और चीज लिख लेना, मेटा का मतलब होता है ना बियॉन्ड। मेटा का मतलब क्या होता है? मतलब एक दायरा है, इस दायरा के बियॉन्ड यदि काम करते हो तो वो गलत है, ठीक है। इसको बोलते हैं बियॉन्ड, मेटा। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि द वर्ड मेटा मीन्स व्हाट? बियॉन्ड एक्टिविटी। आगे बढ़े, चलो। इसके बाद का जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंस है, वो हम लोग अभी नहीं पढ़ के, हम लोग एक नया टॉपिक में जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है 7 प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ। वो समझना है बार, एक बार बोर्ड पे ध्यान देना है बार। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पब्लिक लाइफ, सबसे पहले सर, प्रिंसिपल का मतलब तो सबको पता है, सिद्धांत होता है। पब्लिक लाइफ का मतलब पता है क्या होता है? पब्लिक लाइफ का मतलब होता है, नहीं नहीं, पब्लिक लाइफ का मतलब होता है जो सोशली सर्विस करता हो। मतलब जैसे गवर्नमेंट, लाइक हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, हमारा जो एमपी, हमारा जो एमएलए है, दे आर द दे आर इन अ पब्लिक लाइफ। मतलब दे आर सर्विंग टू द पीपल, दे आर सर्विंग टू द पीपल। वो लोगों के ऊपर बोला गया है इथिकली 7 प्रिंसिपल्स है, जो वो लोगों के ऊपर जरूर से लागू होता है। 7 प्रिंसिपल्स है। ये सर डेवलप किया गया होगा, कोई ना कोई बताया होगा कि 7 प्रिंसिपल है। तो सबसे पहला एमसीक्यू में पूछ सकता है कि कौन कौन डेवलप किया था? आंसर इज लॉर्ड नोलन, ठीक है। कब? 1995 में। बट उसको बाद में क्या किया गया? अमेंड किया गया 2015 में। तीनों ही चीज एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 प्रिंसिपल किसके ऊपर बताओ? पब्लिक लाइफ। और पब्लिक लाइफ का मतलब पता क्या होता है? बताया तुमको हम, द लाइफ वेयर द पीपल्स आर सर्विंग टू द पब्लिक। पब्लिक को क्या कर रहा है? सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। इसी को इसमें जो, अच्छा ये जो बनाया क्या होगा? कोई एक कमिटी बनाएगा कि एक आदमी बना दिया? एंड आंसर इज क्या बनाया गया? एक कमिटी बनाया। उस कमिटी का नाम भी ध्यान रखना,
committee and standard of public life. Any person involving in the public सर्विस, बताया था ना अभी, कोई भी आदमी जो कि पब्लिक पब्लिक सर्विस में क्या है, एंगेज है, जैसे कि सर एमएलए, जैसे कि सर एमपी, जैसे कि हमारा जो भी यूनियन बजट का जो भी वो होगा सारा का सारा। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या 7 प्रिंसिपल्स है, एक सबका नाम याद रखना, ये बड़ा क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, कि 7 प्रिंसिपल्स क्या है, तो क्या है, सबसे पहला बंदा, सबसे पहला काम वो क्या होना चाहिए, सेल्फनेस, मतलब सेल्फिश वाला काम नहीं करना चाहिए। एज एमपी, एज एमएलए, यू आर सर्विंग टू द सोसाइटी, देयरफॉर यू शुड बी सेल्फलेस, आप में, आपके अंदर में स्वार्थीपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेल्फलेसनेस शुड एक्ट एज सोलली इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी काम करो पब्लिक के हित में काम करो, इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, हित, पब्लिक के हित में काम करो, अपने लिए मत सोचो। समझ के बाद पॉइंट नंबर 2 है इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, मस्ट अवॉइड द प्लेसिंग देमसेल्व्स अंडर एनी ऑब्लिगेशंस टू द पीपल और ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आप किसी बड़े लोगों से एक बड़ा गिफ्ट ले लें। कहीं ना कहीं यदि आप बड़ा गिफ्ट ले लेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए बताते हैं, मान लो तुम फाइनेंस मिनिस्टर हो और तुम्हारे पास मुकेश अंबानी आया और तुमको एक बड़ा सा कार दे दिया जिसका वैल्यू है 4 करोड़ रुपया, बिना मतलब का बोला आप रखिए ना, रखिए रखिए, तुम इथिकली कुछ गलत नहीं किया, ना ही तुम ऐसा कुछ काम किया, ना ही तुम उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर कर लिया, कुछ नहीं किया, बट फिर भी एथिक्स वाइज ये गलत है, क्योंकि तुमको इतना महंगा गिफ्ट नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि यू आर इन द पब्लिक सर्विस, आप पब्लिक को सर्व कर रहे हो, और यदि आप कोई कोई से यदि महंगा कार ले लेते हो तो गलत तो नहीं है, बट आप कहीं ना कहीं उसके आभार प्रकट करने के लिए कुछ ना कुछ बाद में तुमसे गलत काम करवा लेगा वो। क्या आपको याद है ना, आपको आप क्या फिर तुम्हारे अंदर का भी आवाज आएगा, अरे कितना अच्छा है, मेरे को कार दिया था, मोह माया में पड़ जाओगे, कहने का मतलब था, इसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। समझ के बाद, तो पहला पॉइंट क्या था बताओ, सेल्फलेसनेस, सेकंड पॉइंट क्या है बताओ, इंटीग्रिटी, थर्ड पॉइंट क्या है बताओ, ऑब्जेक्टिविटी, मस्ट बी एक्ट एज एन टेकन डिसीजन ऑफ इम्पार्शियली, मतलब कभी ऐसा नहीं हो कि कोई भी डिसीजन लो तो सोसाइटी को बांटने के हित में कोई डिसीजन लो, कहने का मतलब है सर कोई डिसीजन लो तो कोई पर्टिकुलर रिलीजन के लिए डिसीजन ले रहा है तो गलत है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताओ, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, यू आर द अकाउंटेबल फॉर योर वर्क, एक एक काम के लिए आप खुद क्या हो, जिम्मेवार हो, तो आप कोई भी काम कीजिए तो आप उसके लिए अकाउंटेबल बनिए, ऐसा कुछ मत कीजिए जिसमें आप ये बताए कि, एक मिनट, चलो 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 हो गया, आगे आगे पढ़ लेते हैं, थोड़ा देख लेना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उसके बाद क्या है देखो, ओपननेस, ओपननेस का मतलब होता है कभी भी कोई भी डिसीजन लो तो ओपन होके लो, ओपन होके ले का मतलब क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंट रखो बात में, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कोई भी डिसीजन छुपा के मत लो, उससे क्या होगा, लोग तुम्हारे पास शक करेंगे, क्या होगा ये, ओपननेस का मतलब क्या होता है, एकदम ओपन रहो। ठीक है, डिसीजन शुड बी टेकन बाय इन ओपन पब्लिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑनेस्टी, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है कि सर आप इतना बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, आप खुद अपने आप में पहले लागू कीजिए, मतलब आप कोई एथिक्स बना रहे हैं तो सबसे पहले एज ए बिजनेस, एज अ पब्लिक सर्विसर, यू हैव टू बी फॉलोड, लीडरशिप का मतलब ये होता है। ठीक है, शुड बी एग्जिबिट्स दिस प्रिंसिपल्स इन देयर ओन बिहेवियर, पहले अपने बिहेवियर में उस चीज को लेके आइए, आप ऑनेस्ट बनिए, आप राजा ऑनेस्ट बनेगा तो उसके प्रजा भी क्या होगा, ऑनेस्ट होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा पॉइंट तो याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए एक छोटा सा कोड है इसका, हाँ? पहले यहाँ तक लिख लो ना, लिख लो, टाइम अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो इसका कोड एक बार लिखा दे रहे हैं, लिख लेना है, इसका कोड याद करने का, कोड लिख लो एक बार, हर इंडियन स्टूडेंट, हर इंडियन स्टूडेंट आज लंच ऑनलाइन ऑर्डर करता है, आज हर इंडियन स्टूडेंट लंच अपना क्या करता है बताओ, ऑनलाइन ऑर्डर करता है। ये बताओ, एच का मतलब ऑनेस्ट, आई का मतलब इंटीग्रिटी, एस का मतलब सेल्फलेसनेस, ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी, एल का मतलब लीडरशिप, ओ का मतलब
ओपननेस, और एक और ओ का मतलब ऑब्जेक्टिविटी। याद रहेगा, हर इंडियन स्टूडेंट आज लंच ऑनलाइन ऑर्डर करता है। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग एथिक्स का, मतलब 3 क्लास टोटल मिला के एथिक्स का होगा हमारा, तब एथिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, बाय।